डाटा को फिल्टर तो कर ही सकते हैं, उसको शॉर्टेज करके अलग सेव भी कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टेक विथ यू। मैं हूं आपके साथ आनंद झा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक्सेल की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे जो एक्सेल का इंटरफेस कैसा है, एक्सेल क्या है, एक्सेल की एडवांटेज क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। जब हम आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लेकर चलेंगे तो एक्सेल के इंटरफेस में हम देखेंगे जो एक्सेल का जो टूल बार है, एक्सेल का जो टास्क बार है, एक्सेल का जो टाइटल है, उसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। इस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। एक्सेल से रिलेटेड आपका जो भी डाउट होगा, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम आपको ले चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, जहां एक्सेल के इंटरफेस को देख करके, ओपन करके एक्सप्लोर करेंगे। आ गए हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो आज हम चर्चा करेंगे एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल का इंटरफेस कैसा है और उसके बारे में समझेंगे। तो मैं आपके सामने पहले एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। विंडो का ये सर्च बार है, इसमें हम एक्सेल को सर्च कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सेल 2013 हमारे पास इंस्टॉल है हमारे सिस्टम में। तो इसको ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सेल का इंटरफेस ओपन है। मैं आपको इंटरफेस ओपन करके समझाने से पहले कुछ इसके बारे में जानकारी दे देना चाहता हूं। जैसा कि आपको मैं जानकारी दे दूं, जो एक्सेल क्या है। एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट पैकेज का सॉफ्टवेयर है जो एमएस ऑफिस के पैकेज में आता है। एक्सेल को हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में स्प्रेडशीट बोलते हैं और वर्क बुक भी बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जो एक्सेल जो है इसका एडवांटेज और यूज कहाँ कहाँ होता है। अगर मैं एक्सेल के एडवांटेज की बात करूं तो एक्सेल में डेटा एंट्री करना बहुत ही इजी है। इजी टू इंटर आप कर सकते हैं डेटा को आप रीड कर सकते हैं, डेटा को एडिट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा को मैथमेटिकल फार्मूला के साथ। और मैं जानकारी आपको दूं तो क्रिएट कर सकते हैं पाई चार्ट, पाइवट टेबल, जैसा कि मैं आपके अपने इंट्रो वीडियो में बताया भी था। जो इसमें इंट्रो, पाई चार्ट क्रिएशन, हिस्टोग्राम, डाटा विजुअलाइजेशन, ये सारा चीज़ इसमें कर सकते हैं। पाइवट टेबल एनालिसिस, फार्मूला इसमें इस्तेमाल करके किसी भी डेटा को आप सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप डाटा को फिल्टर तो कर ही सकते हैं, उसको शॉर्टेज करके अलग सेव भी कर सकते हैं। ये तो आपका एडवांटेज हो गया। इसमें आप इजी टू यूज कर सकते हैं, ये आपका एडवांटेज इस सॉफ्टवेयर का है एक्सेल का। इसके साथ ही मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जो यह जो एक्सेल है इसका इस्तेमाल किस किस डिवीजन में होता है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस किस सेक्टर में होता है। तो मैं यहाँ एक्सेल की अगर बात करूँ तो एक्सेल का इस्तेमाल फाइनेंशियल सेक्टर में होता है, अकाउंटिंग फील्ड में होता है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन और एनालिसिस में होता है। मैं इसका बात करूँ तो बैंकिंग सेक्टर में होता है, इंश्योरेंस में होता है, लॉजिस्टिक में होता है, डेटा एनालिटिक्स में होता है, कस्टमर सिगमेंट में होता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में होता है। तो मैं इसका पूरा समराइज करके बताऊं, जो इसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो आप आज के दैनिक जीवन में जहाँ भी वर्क कल्चर में आप कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको वहाँ पर एक्सेल पर काम करना अनिवार्य है। जिस प्रकार आप हिंदी को पढ़ने और लिखने के लिए ओ आ या फिर अल्फ़ाबेटिकल ABCD सीखते हैं, उसी प्रकार आपको सिस्टम पर काम करना है और किसी भी प्रोफेशन में आपको जाना है तो आपको एक्सेल आना अनिवार्य है। अब मैं थोड़ा सा एक्सेल के इंटरफेस की बात कर लेता हूँ। तो जैसा आप अभी देख रहे हैं, मैं अपने लैपटॉप के एरो बटन लेफ्ट राइट टॉप बटन से आगे पीछे करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे एक पॉइंट है जो आगे पीछे लेफ्ट राइट टॉप बटन हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे, तो ये जो आपको दिख रहा है जो सिस्टम पे आगे पीछे हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी जानकारी दे देता हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे ये H कॉलम और 6 कॉलम जो है हाईलाइट है।
तो सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं, ये जो आपका ऊपर का पार्ट है इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। ये जहां पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा ये सब मेंशन किया हुआ है, यह टाइटल बार इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो बटन है जहाँ पर हमने अपने माउस के पॉइंट को लेकर गया है, सेव लिखा हुआ है, यहाँ पे अंडू लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, इसको हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं टाइटल बार, यह तो हमने आपको बता ही दिया, ये टाइटल बार है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो लाइन है इसको हम लोग रिबन डिस्प्ले कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही ये जो माइनस वाला पॉइंट दिख रहा है इसको हम लोग मिनिमाइज कहते हैं। एक्सेल ने एक बखूबी बहुत ही अच्छा सा जो है सो डेवलप करके रखा है, जो जहां आप लेकर के जाइएगा वहां पर बॉक्स ओपन हो जाता है, और वहां पर भी आप देख सकते हैं जो वो लिख करके आ रहा है ड्रॉप डाउन में। देखिए जैसे कि मैं यहाँ लेकर के जाऊँगा तो यहाँ देखिए, यहाँ जब लेकर के जाऊँगा पहले दफ़े तो मिनिमाइज लिख करके आ रहा है, यहाँ लिख करके जाऊँगा देखने के लिए तो देखिए आपको लिख करके आएगा रिबन डिस्प्ले, जैसा कि आया भी था पहले। तो ये आपका हो गया। उसके बाद ये मिनिमाइज हो गया, रीस्टोर डाउन बटन हो गया, और इसको हम लोग क्लोज कहते हैं। ये जो आपको ऊपर में सबसे ऊपर में राइट साइड में दिख रहा है कट का मार्क, ठीक है, मल्टीप्लाई का, उसको हम लोग क्लोज कहते हैं, क्लोज विंडो इसको बोला जाता है। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा और इसके बारे में, इसके इंटरफेस को ओपन करूँ आपके साथ, डिस्क्राइब करूँ, तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ जो H6 लिखा हुआ है इसको हम लोग नेम बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही ये नेम बॉक्स हो गया, यहाँ जहाँ पे H ये है ये आपको चेंज होता रहेगा, ये जो पॉइंट है यह पॉइंट जहाँ रहेगा वो यहाँ पर मेंशन रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग नेम बॉक्स कहते हैं। और जैसा कि यहाँ पर दिख भी रहा है डाउन बॉक्स में, ठीक है। इसके साथ ही यह जो है ये फार्मूला बार हो गया। इसके साथ ही आप नीचे आएंगे थोड़ा सा तो ये देखिए यहाँ पर सीट लिखा हुआ है, इसको हम लोग सीट कहते हैं, इसके साथ ही सीट कहते हैं। और ये यहाँ पर जो बटन है इसको हम लोग नया सीट लेने के लिए, यह सीट टैब है, जब हम लोग इसको ये करेंगे तो जैसे नया सीट बॉक्स आ गया, वर्कबुक कहते हैं इसको, ये तो हम पहले जानकारी दे ही चुके हैं। और मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दूँ, ठीक है, एक्सप्लोर करूँ आपके साथ। तो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये नॉर्मल एक्सेल का बॉक्स है, ठीक है, इसको व्यू बटन कहते हैं। ये जो भी देख रहे हैं तो यहाँ आप देखिए नॉर्मल है, यहाँ पेज लेआउट है, यहाँ जो है सो पेज ब्रेक प्रीव्यू है, मतलब एक पेज है, इसको अभी आगे मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में, जो ये जितने भी ऑप्शन हैं इसका इस्तेमाल कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसा कि नाम से भी आप समझ सकते हैं, नॉर्मल हो गया, पेज लेआउट हो गया, पेज ब्रेक प्रीव्यू, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। तो बेसिकली अगर मैं इस तीनों पॉइंट की बात करूँ, तीनों ऑप्शन की बात करूँ, तो इसे हम लोग व्यू बटन कहते हैं। इसके आगे आप देख रहे हैं यहाँ एक माइनस का है जिसको जूम आउट, और इधर आप देख रहे होंगे प्लस का है, जूम इन कहते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं पूरे माइनस और प्लस दोनों की बात करूँ तो इसको हम लोग जूम कंट्रोल कहते हैं। और अगर मैं पूरे इस एरिया की बात करूँ तो यह सीट है, और सीट को मैं आपके सामने यह एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जो आप जो यह पॉइंट आगे पीछे देख रहे हैं, जैसा कि मैं इसमें एक कलर करके दिखा देता हूँ, यह जो कलर एरिया है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ऊपर जो मेंशन किया हुआ अल्फ़ाबेटिकल है ABCDEFGH, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। और यहाँ जो न्यूमेरिकल है 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग रो कहते हैं। जब ये रो और कॉलम दोनों मिलकर एक साथ रहता है तो इसको हम लोग सेल कहते हैं। तो यह जो येलो किया हुआ एरिया है इसको हम लोग सेल कहेंगे, और इस सेल का नाम यह नेम बॉक्स में दिखेगा जो D4 है, तो इस सेल का नाम हो गया D4 सेल। तो आप समझ चुके होंगे इस वीडियो में जो यह जो एरिया है और यह एक्सेल का जो इंटरफेस है उसको हम कैसे समझेंगे, कैसे देखेंगे, और किस जगह को क्या क्या नाम से हम संबोधित करेंगे, यह किस नाम से जाना जाता है, इसका क्या नाम है, किस एरिया को हम देखेंगे, सेव कैसे करेंगे, यह सारा चीज़ तो आगे के वीडियो में आपको मिलेगा ही। और इस वीडियो में आपको यह दिखा यह जो एरिया है जो आपको यहाँ लेफ्ट राइट अप डाउन टॉप बटन हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये सेल हो गया। और भी बहुत सारा वीडियो आपको
इस चैनल पे मैंने जैसा कि बताया ही है, जो प्ले लिस्ट वाइज एक्सेल का वीडियो तो आएगा ही, साथ ही बहुत सारा वीडियो भी आएगा, देखने को आपको मिलेगा। तो हम आज आपके सामने एक्सेल के इंटरफेस को ओपन करके एरिया को क्या कहते हैं, कहाँ क्या क्या होता है, जूम बटन, जूम एरिया किसको कहते हैं, नेम बॉक्स किसको कहते हैं, फॉर्मूला बार किसको कहते हैं, टाइटल बार किसको कहते हैं, ये सारा चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया जो एक्सेल क्या है, एक्सेल का इंटरफेस कैसा है, एक्सेल का एडवांटेज क्या है, एक्सेल का यूज कहाँ कहाँ होता है। साथ ही एक्सेल के इंटरफेस को ओपन करने के बाद हमने आपको बताया जो एक्सेल का जो टूल बार है, जो एरिया है, जो कॉलम है, सेल है, रो है, इसके नाम के बारे में हमने आपको बताया। साथ ही हम आपको बता रहे हैं जो आपका जो अगला वीडियो आएगा एक्सेल के लिए, उसमें जो भी हम आज आपको नाम बताए हैं टूल बार का, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आप सपोर्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक्सेल से रिलेटेड सारा वीडियो जो आएगा सेक्शन वाइज, प्ले लिस्ट वाइज, उसको वॉच करके एक्सेल को अच्छे तरीके से सीखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।